दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है बड़ी प्लानिंग करो, बिजनेस चालू करने से पहले एमबीए करो, इन्वेस्टर ढूंढो, टीम बनाओ, फिर काम शुरू करो। लेकिन क्या सक्सेस के यही फॉर्मूलाज हमेशा काम करते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए रुक जाएं क्योंकि हम परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं? आज हम जिस किताब की समरी को उठा रहे हैं वो आपको हर बिजनेस और हर करियर रूल को रीवर्क करने पर मजबूर कर देगी। ये किताब है रीवर्क। इसको लिखा है जेसन फ्राइड एंड डेविड हैंसन ने। ये दोनों बेस कैंप कंपनी के फाउंडर्स हैं और उन्होंने ये किताब लिखी उन लोगों के लिए जो कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, बिना परमिशन के, बिना डिले के। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां कम लोगों के साथ ज्यादा काम होता है। ऑथर्स कहते हैं प्लानिंग इज गेसिंग एंड द लॉन्गर द प्लान द मोर इट इज अ फैंटेसी। यानी आप जितना ज्यादा प्लान बनाओगे उतना ज्यादा आप गेस वर्क करते रह जाओगे। दुनिया चेंज होती रहती है, तो 5 साल का प्लान बनाना कोई स्ट्रेटजी नहीं, वो सिर्फ एक गेस वर्क है। एक स्टार्टअप ने 3 महीने का प्लान बनाया, मार्केट ट्रेंड बदल गया, सारा प्लान बेकार हो गया। प्लान कम करो, काम ज्यादा करो। स्टार्ट स्मॉल एंड एडजस्ट फास्ट इज द की। रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन मैटर करता है, प्लानिंग नहीं। दोस्तों, रीवर्क के ऑथर्स कहते हैं स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। मतलब आप अभी तैयार भी नहीं हो, आपको तभी से शुरू हो जाना चाहिए। इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय योर फर्स्ट लॉन्च, यू लॉन्च इट टू लेट। अक्सर हम सोचते हैं परफेक्ट वेबसाइट रेडी हो जाए फिर चालू करूंगा, इन्वेस्टर मिल जाए फिर प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, सब कुछ सेट हो जाए तब मैं रेडी हो जाऊंगा। बट यही माइंडसेट हमें रोकता है। स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। इंस्टाग्राम ने सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर के साथ स्टार्ट किया था, बाद में स्टोरीज, रील्स, फिल्टर्स सब कुछ ऐड हो गया और इंस्टाग्राम बड़ा ही होता चला गया। सो दोस्तों, लॉन्च फास्ट, लर्न फ्रॉम फीडबैक्स एंड इम्प्रूव ऑन द वे टू योर डेस्टिनी। आप जर्नी को शुरू कीजिए और अपने इम्प्रूवमेंट पर काम करते रहिए। आप एक बेहतरीन मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ऑथर्स का कहना है वर्कहोलिज्म इज अ स्टुपिडिटी, वर्किंग मोर डजंट मीन वर्किंग बेटर। आजकल हसल कल्चर इतना ग्लोरिफाइड है कि 18 घंटे काम करो, वीकेंड पे भी ऑफिस जाओ, बर्नआउट को बैज ऑफ ऑनर बना दो। लेकिन ये सब स्मार्ट वर्क नहीं है, ये सिर्फ बिजी दिखने का नाटक है। एक एम्प्लॉय 14 घंटे ऑफिस में बैठता है, दूसरा 6 घंटे में काम निपटा के चला जाता है। कौन प्रोडक्टिव है? जो स्मार्टली काम करता है वो प्रोडक्टिव है। जो ज्यादा देर काम करता है जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। दोस्तों, फोकस ऑन आउटपुट नॉट आवर्स। रिस्पेक्ट योर टाइम। डोंट वियर एग्जॉस्शन एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। आप सिर्फ आउटपुट पे फोकस करिए। ऑथर कहते हैं मीटिंग्स आर टॉक्सिक, द वर्स्ट इंटरप्शंस ऑफ ऑल आर मीटिंग्स। मीटिंग्स का दिखावा बड़ा होता है लेकिन रिजल्ट 0 होता है। 1 घंटे की मीटिंग में 10 लोग बैठ जाते हैं, इसका मतलब 10 घंटे वेस्ट हो गए। एक छोटी सी डिस्कशन भी नहीं हुई, बहुत सारा टाइम तो इधर उधर की बातों में निकल जाता है। मीटिंग्स का असली प्रॉब्लम है कि कोई एजेंडा नहीं होता, लोग ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, फॉलो अप मिसिंग होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मीटिंग तभी बुलाओ जब जरूरत हो। 30 मिनट से ज्यादा की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर एक्शन पॉइंट हो, जो टॉपिक पर बात करनी है सिर्फ उसी टॉपिक को छेड़ा जाए और उसे कंप्लीट किया जाए। मीटिंग्स कम करो और डिसीजन ज्यादा लो, यही है सक्सेस फॉर्मूला। मेक अ डेंट विद लेस। अक्सर लोग सोचते हैं बड़ी कंपनी चाहिए, ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, बड़ा ऑफिस लेना ही पड़ेगा। लेकिन रीवर्क के ऑथर्स कहते हैं स्मॉल इज नॉट जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, स्मॉल इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। स्मॉल टीम का मतलब होता है क्लैरिटी, स्मॉल ऑफिस का मतलब होता है कॉस्ट कंट्रोल और स्मॉल गोल का मतलब होता है फास्ट एग्जीक्यूशन। ऑथर्स की कंपनी बेस कैंप, जिसका शुरुआती नाम था 37 सिग्नल्स, वो सिर्फ 3-4 लोगों ने मिलकर शुरू करी थी। कोई फंडिंग नहीं थी, कोई बड़ी टीम नहीं थी, तभी भी उन्होंने ग्लोबल सैस कंपनी बना ली। ज्यादा काम करने से नहीं, सही काम करने से इम्पैक्ट होता है। ऑथर्स का मानना है लॉन्च नाउ, इम्प्रूव लेटर। व्हेन यू पुट ऑफ डिसीजंस दे पाइल अप एंड गेट हार्डर। एक्ट नाउ। परफेक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन पाता, मार्केट के रिस्पॉन्स से ही पता चलता है कि क्या चीज काम करेगी। दोस्तों, जीमेल पहले सिर्फ एक इनवाइट बेस्ड बीटा था, फिर उसे लोगों ने यूज किया और फीडबैक दिए और गूगल ने और नए फीचर्स ऐड किए। आप भी यही करो, लॉन्च करो, लर्न करो और इवॉल्व करो। यही फिलॉसफी रही है जीमेल की, गूगल की। लॉन्च, लर्न एंड इवॉल्व। रेडी होने का इंतजार मत करो, अपने आप को लॉन्च करो और रियल वर्ल्ड से सीखो। से नो टू डिफॉल्ट। एक बड़ा मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं
हर आइडिया को हाँ बोल देते हैं, हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर अपॉर्चुनिटी के लिए भाग जाते हैं। रीवर्क के ऑथर्स कहते हैं स्टार्ट सेइंग नो बाय डिफॉल्ट, ओनली से यस टू व्हाट ट्रूली मैटर्स। दोस्तों फोकस रखना बहुत जरूरी है, कोर प्रोडक्ट पे, कोर फीचर्स पे और कोर कस्टमर्स पे। एप्पल हर फीचर ऐड नहीं करता, वो सिर्फ वही रखता है जो प्रोडक्ट को बेस्ट बनाता है। ज्यादा चीजें ऐड करने से प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिलेक्टिव होने से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट, नॉट अ हाफ असेस्ड प्रोडक्ट। एक कॉमन मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, प्रोडक्ट में 10 फीचर डाल दो, सब कुछ एवरेज काम करे लेकिन कोई भी फीचर एक्सेप्शनल नहीं हो। ऑथर्स कहते हैं बेटर टू बिल्ड अ कंप्लीट प्रोडक्ट विद फ्यू फीचर्स देन अ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट विद मेनी फीचर्स। इंस्टाग्राम ने शुरू में सिर्फ फोटो अपलोड को अलाउ किया था, उसमें परफेक्शन था, बाकी चीजें बाद में ऐड हो गई और इंस्टाग्राम बड़ा ही होता चला गया। ऑलवेज एम्ब्रेस कॉन्स्ट्रेंट। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो आइडिया को मैं बहुत बड़ा कर देता, अगर टीम होती तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती, अगर टाइम होता तो सक्सेसफुल हो जाता। रीवर्क बोलता है कॉन्स्ट्रेंट्स फोर्स क्रिएटिविटी, लिमिटेड बजट यूज ओपन सोर्स टूल, लिमिटेड टीम ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड लिमिटेड टाइम फोकस ओनली ऑन एसेंशियल्स। व्हाट्सएप शुरू में सिर्फ 2 लोगों ने बनाया, नो मार्केटिंग, नो ऑफिस, नो टीम, सिर्फ फोकस। और आज की डेट में व्हाट्सएप के यूजर्स का नंबर है 2 बिलियन और वो अभी और बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जितना रिस्ट्रिक्शन होगा उतना ही ज्यादा आप इनोवेशन करेंगे, जितनी कम सहूलियतें होंगी उतना आप क्रिएटिव माइंड से सोचेंगे और चीजों को करने का तरीका ढूंढेंगे। ऑथर्स कहते हैं ग्रोथ इज ओवररेटेड। व्हाई डू यू वांट टू ग्रो? व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग स्मॉल? स्टार्टअप्स को हर इन्वेस्टर बोलता है 10x ग्रोथ चाहिए, एक्सपैंड एग्रेसिवली, हायर फास्ट, स्केल फास्टर। लेकिन रीवर्क के ऑथर्स बोलते हैं ग्रो व्हेन इट मेक्स सेंस, नॉट व्हेन इट्स ट्रेंडी। एक स्टार्टअप ने फास्ट ग्रो करने के लिए 30 लोग हायर कर लिए, रेवेन्यू सस्टेन नहीं हो पाया, विद इन अ ईयर ले ऑफ्स शुरू हो गए। तो क्या फायदा हुआ? इसके बजाय ऑप्टिमाइज प्रॉफिट नॉट हेड काउंट। सस्टेनेबल ग्रोथ वायरल ग्रोथ से ज्यादा बड़ी होती है। सॉल्व वन प्रॉब्लम वेल बिफोर जंपिंग टू नेक्स्ट। 10 समस्याएं अपने सर पे लेने से अच्छा है आप एक एक समस्या को एट अ टाइम सॉल्व करते हुए चलें। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और ग्रोथ भी। दोस्तों बिजनेस बनाना है, कोई बबल नहीं। डोंट कॉपी योर हीरोज। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बिजनेसेस का फॉर्मूला कॉपी करते हैं। अमेजॉन ये करता है, हम भी ये करते हैं। गूगल ये अलाउ करता है, हम भी कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ब्लैक टी शर्ट पहनता है, मैं भी ब्लैक टी शर्ट ही पहनूंगा। लेकिन व्हाट वर्कड फॉर देम वोंट नेसेसरीली वर्क फॉर यू। उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका टाइम, उनकी टीम अलग थी। आपकी जर्नी उनसे बहुत डिफरेंट है। इंस्पिरेशन लो, कॉपी मत करो, अपना ऑथेंटिक फॉर्मूला बनाओ। रीवर्क के ऑथर्स का हायरिंग मंत्रा, हायरिंग स्लो करो लेकिन स्मार्ट करो। हायर व्हेन इट हर्ट्स, नॉट व्हेन इट्स कन्वीनियंट। दोस्तों हायरिंग फास्ट करने से क्या होता है? मोर सैलरी, मोर ट्रेनिंग, मोर चाओस। और हायरिंग स्लो करने से क्या होता है? राइट फिट पीपल, लेस रिस्क, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। रीवर्क के ऑथर्स के टिप्स हैं काम दिखाओ, डिग्री नहीं। ट्रायल प्रोजेक्ट दो, सीवी नहीं। कल्चर मैच चेक करो, सिर्फ स्किल्स नहीं। दोस्तों ऑथर्स की कंपनी बेस कैंप ने अपनी पहली 8 हायरिंग 5 साल में की थी और फिर भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए। हायरिंग क्वालिटी पे हो, क्वांटिटी पे नहीं, तो ही कामयाबी मिलती है। फायरिंग जल्दी करो अगर जरूरत हो तो। ये थोड़ा हार्श लग सकता है लेकिन ऑथर्स क्लियरली कहते हैं कीपिंग समवन हु डजंट फिट हर्ट्स द टीम मोर देन लेटिंग देम गो। अगर कोई एम्प्लॉय कल्चर डिस्ट्रॉय करता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता, टीम को पुल डाउन करता है, तो लेट एक्शन लेने से कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। फास्ट हायरिंग से प्रॉब्लम होती है लेकिन स्लो फायरिंग से ज्यादा डैमेज होता है। मार्केटिंग के केस में ऑथर्स कहते हैं डोंट बी अ बिग ब्रांड, बी अ रेलेवेंट वॉइस। बिग ब्रांड्स टीवी एड्स में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मैगजीन वैल्यू देता है, नीश फोकस्ड और रेगुलर कंटेंट के थ्रू। आप भी ये अप्रोच ले सकते हो। ब्लॉग लिखो, पॉडकास्ट बनाओ, ईमेल न्यूज़लेटर्स चालू करो, रियल कंटेंट दो, फेक प्रॉमिसेस नहीं। बेस कैंप ने एड से ज्यादा कंटेंट मार्केटिंग किया और ऑर्गेनिक रीच से लॉयल कस्टमर्स बनाए। दोस्तों ट्रस्ट इज बिल्ट विद कंसिस्टेंसी, नॉट विद वॉल्यूम। दोस्तों सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देने से आपकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। तो फोकस ऑन दी प्रोडक्ट, नॉट ऑन दी एडवर्टाइजमेंट। ऑथर कहते हैं टीच एवरीथिंग यू नो, टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। लोग कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट सेल्स पिच, शो ऑफ एंड हार्ड सेलिंग। वो चाहते हैं रियल इंसाइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑथेंटिक शेयरिंग। टीच करने के बेनिफिट, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हो, वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, लोग उन्हीं से खरीदते हैं जो उन्हें समझाते हैं।
डोंट स्कार ऑन अ नी इंजरी। अक्सर कंपनीज एक छोटी गलती से इतना ओवर रिएक्ट करती हैं कि वो गलती से बड़ा डैमेज खुद क्रिएट कर लेती हैं। एक एम्प्लॉय एक छोटी सी मिस्टेक करता है, पूरे सिस्टम पे स्ट्रिक्ट रूल्स लग जाते हैं, सबकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ऑथर्स कहते हैं डोंट क्रिएट परमानेंट पॉलिसी फॉर अ टेम्परेरी मिस्टेक। हर प्रॉब्लम को ओवर करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। इंस्पिरेशन किसी फ्रूट की तरह होती है, फ्रेश होती है लेकिन टाइम सेंसिटिव होती है। ऑथर्स बोलते हैं व्हेन यू फील द अर्ज टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट इट राइट नाउ। कई बार हम इंस्पायर्ड होते हैं बट डिले करते हैं। कल लिखूंगा, अगले हफ्ते लॉन्च करूंगा, पहले डिजाइन फाइनल हो जाए फिर शुरू करूंगा, और तब तक वो स्पार्क ही चला जाता है। जब आइडिया आए इमीडिएट एक्शन लो, चाहे वो एक आउटलाइन लिखना हो या एक मॉकअप बनाना हो। इंस्पिरेशन को एक्शन में कन्वर्ट करो, तभी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ऑथर्स कहते हैं मोमेंटम मोटिवेशन से भी बड़ा होता है। मोटिवेशन फेड आउट हो जाती है लेकिन मोमेंटम स्टिक करता है। मोटिवेशन एक मूड है, मोमेंटम एक हैबिट है। जिम में पहले दिन जाना एक मोटिवेशन हो सकता है लेकिन तीसरे हफ्ते तक जाते रहना ये सिर्फ एक मोमेंटम ही करवा सकता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस, स्मॉल विंस कंपाउंड करते करते बड़ा रिजल्ट आ जाता है। मोटिवेशन शुरू करवाता है लेकिन मोमेंटम आपको एंड तक ले जाता है। यू डोंट नीड एवरीवन। अगर बिजनेसमैन ऐसा सोचें कि हमें सबको इम्प्रेस करना है, सब कस्टमर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। ऑथर्स बोलते हैं यू डोंट नीड एवरीवन, यू नीड द राइट वंस। दोस्तों फोकस करो अपने ट्राइब पर, अपने आइडियल यूजर पर, अपने लॉयल कम्युनिटी पर। सबको प्लीज करना आपकी वैल्यू को डाइल्यूट कर देगा। रीवर्क के ऑथर्स बिलीव करते हैं डोंट किल योर प्रोडक्ट सोल बाय मेकिंग इट टू फ्लेक्सिबल। हर रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट मत करो, हर कस्टमाइजेशन मत दो, हर फीडबैक पे ओवर रिएक्ट मत करो। आपके प्रोडक्ट का कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबको खुश करने के चक्कर में अपना विजन वीक मत करो। दोस्तों रीवर्क का कोर मंत्र है सोच बदलो। सक्सेस का मतलब ओवर टाइम करना नहीं, स्टार्टअप का मतलब इन्वेस्टर लाना नहीं, बड़ा होने का मतलब ओवर हायर करना नहीं। काम करने के तरीके को बदलो, मीटिंग्स कम करो, एग्जीक्यूशन फास्ट करो और फीडबैक्स को लेकर अपने आप को इवॉल्व करते चलो। दोस्तों लाइफ को बदलो, वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है। स्मॉल टीम स्मॉल वर्क बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। रियल इम्पैक्ट कम्स फ्रॉम क्लैरिटी नॉट कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों रीवर्क एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। आपका क्या मानना है? क्या आप भी अपना काम छोटा शुरू करके बड़ा इम्पैक्ट बनाना चाहते हो? तो कमेंट में लिखिए आई चूज क्लैरिटी ओवर चाओस। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस नॉलेज यहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू।